हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े थे। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम तीन प्रकार का मेथड्स पढ़े थे। एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड था, दूसरा शॉर्टकट मेथड था, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड था। अब उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वेरिएंस है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इन तीनों को कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वेरिएंस और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, वो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। मेनली जो था स्टैंडर्ड डेविएशन था। आज हम उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो बचा है वो करेंगे। वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कंप्लीट करेंगे और टोटल मेजर ऑफ डिस्पर्शन को खत्म कर देंगे। फिर हमारा इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है, स्क्यूनेस, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कटॉसिस, ये तीन टॉपिक बचेगा। ठीक है, फिर हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। आ जाओ, इसका बैलेंस पोर्शन को कंप्लीट करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको बोलते हैं। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम दो चीज मेजर करते हैं, एक तो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि मैं तुम्हें बोल रहा था, अभी पढ़ाऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। देखो, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ऊपर का पैराग्राफ है, इसमें यही चीज लिखा हुआ है जो फॉर्मूला में है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए है। मैं फॉर्मूला और क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो करवा रहा हूं। ठीक है, देखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो कैसे निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सर, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? पिछले क्लास में तीन मेथड्स में हम निकाले थे। वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर लिख देना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मीन, वो तो आता ही है तुम्हें, बस कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द सीरीज। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये तो हम निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं, इनटू 100 बस। जब हम इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इनटू 100 कर देंगे, उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पूरा सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है, ये परसेंटेज टर्म्स में होता है और ये एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है। वही चीज लिखा हुआ है, दो तरीके से मेजर होता है, एब्सोल्यूट में और रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब परसेंटेज टर्म्स, एब्सोल्यूट का मतलब डायरेक्टली। क्लियर है बात? तो हम दो चीज पढ़े अभी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़े। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? वही स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? इनटू 100 हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा? इनटू 100, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें पूरा क्लियरली लिख कर दिया हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला क्या होता है? CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। वही फॉर्मूला है, बस इनटू 100 लग जाए। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर पाओगे? हाँ सर, हम कर लेंगे। हमें ना एक काम करिए, कुछ क्वेश्चन दीजिए, हम घर पे करेंगे। घर पे करोगे क्वेश्चन? आ जाओ, देखो क्वेश्चन है, क्या करना है तुम्हें? सब कुछ कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, सब कुछ निकालो। तो तुम्हारा आंसर क्या क्या आएगा मैं तुम्हें बता दूं। ये घर पे करना है, ए और बी दो दो दिया हुआ है और तुम्हें इसको करना है सॉल्व। ठीक है, देखो आंसर लिख लो। ठीक है, आंसर लिख लो। एक्स बार ऑफ ए, मीन ऑफ ए और बी दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। एक्स बार बी का लिखवा दूंगा, एक्स बार ए का लिखवा दूंगा। एक्स बार ए मतलब मीन ऑफ ए क्या आएगा? 46 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए क्या आएगा? 25.49 आएगा। ये घर पे करना है और आंसर के साथ मैच करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इन मीन क्या होगा ये? 0.554। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा? 55.4, 55.4। ठीक है, वहीं पे बी का लिख लो। एक्स बार आएगा 50, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आएगा हमारा 24.42, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.4884 और आखिरी में कोफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन आएगा 48.84। ठीक है, चारों चारों लिखा दिया हूं, घर पे प्रैक्टिस करना है और चेक करना है ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल मेथड, सभी का करना है। ठीक है, तुम्हें डेटा दिया हुआ है 30, 35, 40, 45, 50, तुम्हें सारा कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगेन आंसर लिखो, आंसर लिख लो। एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार आएगा 40, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 7.07। ठीक है, उसके बाद बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 0.176 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 17.6। ठीक है, ये घर पे करना, अगेन चारों चीज लिखवा दिया हूं, घर पे करना है सॉल्व और चेक करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी लिख लो। सर ये क्या आप सारे क्वेश्चंस का ऐसे लिखवा देंगे? हाँ, मैं ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए है, ये मेरे क्लास में करवाने, मैंने क्लास पे इनफ क्वेश्चन करवा दिया है जितना रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। एक्स बार इक्वल्स टू 15.6, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5.53, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 0.35 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू 35%। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन और है, उसका भी लिख लो। ठीक है, हर वैरायटी का क्वेश्चन सबका तुम्हें मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से करना, आराम से हो जाना चाहिए। कोई भी कहीं पर भी रुकेगा तो झुकेगा नहीं। ठीक है, रुकेगा साला लेकिन झुकेगा नहीं। तो उसमें क्या करना है, अगर रुक गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स है, उस पे आ जाना, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ठीक है, एक्स बार 5.45, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 3.71। ठीक है, और बाकी तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस, चैंपियन बन जाओगे, चैंपियन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू 68%। ठीक है, चैंपियन बन जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मैं दिया हूं, ये खुद से प्रैक्टिस कर लो, खुद से निकाल लो आंसर और कर लोगे, बार बार सॉल्व कर लोगे तो इस चैप्टर में चैंपियन बन जाओगे। बात समझ में आया? नहीं करोगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है, एग्जाम में काम आएगा और फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा मेथड हो गया इससे रिलेटेड। और तो क्वेश्चन नहीं दिया हूं शायद में, नहीं। अब आते हैं वेरिएंस। अब छोटा छोटा 2-3 टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशन पढ़ लिए। अब बात करते हैं वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है? वेरिएंस आ जाता है। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था ना वेरिएंस के बारे में, वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को ही हम वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, तो आराम से कर लोगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन किसी काम का एज सच है नहीं, चाहो तो कर सकते हो। एग्जाम में 1 मार्क का न्यूमेरिकल आता है जिसमें वेरिएंस निकालने बोलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है, तो सिंपली तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरिएंस निकालना, उसका स्क्वायर कर दोगे। या वेरिएंस दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोलेगा तो उसका रूट ओवर कर दोगे, तो हो जाएगा काम। ठीक है, आ जाओ आगे। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, ये भी एक छोटा सा चीज है। प्रोबेबल एरर एक नया चीज है, समझना अभी के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फॉर्मूला बहुत ईजी। प्रोबेबल एरर निकालने का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जब हम 0.6745 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोबेबल एरर आ जाता है। अभी देखो हम कितना सारा चीज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
वेरिएंस, प्रोबेबल एरर, सब कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन से निकल, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। देख रहे हो, ये चारों चीज का कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है। ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आना गारंटी है, आएगा ही आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन या तो दे देगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद ये सारा चीज कैलकुलेट। तो ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए जो अभी के हम 4 टॉपिक्स को पढ़े हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन, वेरिएंस और प्रोबेबल एरर। क्लियर है बात? चलें आगे। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस और हमें दिए हैं, थोड़ा अजीबो टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, हमें यहाँ पर समेशन एक्स दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और हमें बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? रूट ओवर समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, यही होता है। अब तो सब कुछ दिया हुआ है, समेशन एक्स का स्क्वायर 161,701 डिवाइडेड बाय एन है 100 माइनस 3990 डिवाइडेड बाय 100 होल का रूट ओवर। सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा? इसको सर मैं कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करता हूँ तो आंसर आता है 7.5। इसको अगर मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ तो आता है 7.5। ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आ गया 7.5। मीन कैसे निकलेगा? मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स बाय एन होता है। समेशन एक्स कितना है? 3990 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 39.90। ठीक है, मीन आ गया। तो सीवी क्या आएगा? सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा? 7.5 डिवाइडेड बाय 39.90 इंटू 100। वही फॉर्मूला बचपन में जो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 18.79%, 18.79। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे चलें। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो इजी भी हैं और तुम कर भी लोगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, मिसिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता नहीं है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर देकर रखा था, हम उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्किप दिस, अननेसेसरी बर्डन मत लो, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता है, तो हम तुम स्किप करो, तुम चाहो करना तो तुम अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर लो। अगर तुम्हें बहुत मन कर रहा है करने का तो तुम कर लो, लेकिन अगर मन नहीं कर रहा है तो तुम यू कैन इजीली स्किप दिस ऑप्शन। ठीक है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इसका आंसर लिखवा दो सर, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकेंगे। ठीक है, हमें मीन दिया हुआ है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2 और 3 आइटम दिया हुआ है। हमें फाइनल कैलकुलेशन करना है सर। फाइनल कैलकुलेशन करके हमें वैल्यूज बता दो। फाइनल आंसर, फाइनल क्या आएगा? 9 एंड 6 आएगा। तो दो वैल्यू बोला है ना, फाइंड द टू अदर टू आइटम, और दो जो आइटम होगा, एक 9 होगा और एक 6 होगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तुम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। हमारा प्रैक्टिकल सारा कंप्लीट है, अब चलेंगे थ्योरी के ऊपर। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैरिट्स एंड डीमेरिट्स फटाफट से रीड करेंगे। ठीक है, मैरिट्स, इट इज रिजिडली डिफाइंड एंड फ्री फ्रॉम एनी एम्बिगिटी। कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, एक फॉर्मूला है, आराम से कर सकते हैं। इट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस को लेकर कैलकुलेशन होता है। स्ट्रिक्टली फॉलो द एल्जेब्रिक प्रिंसिपल एंड इट नेवर इग्नोर्स द प्लस एंड माइनस साइन। ये कभी भी प्लस और माइनस साइन को इग्नोर नहीं करता। जैसे मीन डेविएशन में याद है, प्लस माइनस को इग्नोर करके माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता था, ये ऐसा नहीं करता।
इट इज केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको हम फर्दर एल्जेब्रा में यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज किए सर? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, वेरिएंस निकाले, प्रोबेबल एरर निकाले, चार चीज निकाले। बाकी में आज तक कुछ निकाले थे? कुछ भी नहीं निकाले थे, लेकिन इसमें चार चीज एक्स्ट्रा निकाले, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फॉर्मिडेबल इंस्ट्रूमेंट ऑन मेकिंग हायर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हायर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसको यूज किया जाता है। कोरिलेशन हुआ, स्क्यूनेस हुआ, रिग्रेशन हुआ, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशंस में उतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x बार प्लस -1 into covers 68.27% of the value for which it is called standard measure of dispersion, ठीक है। चलो ये तुम नहीं समझ पाओगे, आगे चलते हैं। इट एग्जिबिट्स द स्कैटर ऑफ डिप्रेशन, देखो इसमें जो काम का है वो है डायरेक्टली पॉइंट नंबर 12, range equals to 6 into standard deviation, quartile deviation equals to 3/2 into standard deviation, mean deviation equals to 4/5 into standard deviation। ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एग्जाम में अक्सर एक एक मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। चलो तो इसके बाद ये मेरिट्स तुम्हारे और कोई काम का नहीं है। डीमेरिट्स में 2-3 पॉइंट है। नॉट अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, कॉमन मैन इसको नहीं समझ सकता। इट्स कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट एट इट इन्वॉल्व्स मेनी मैथमेटिकल मॉडल एंड प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, अभी हम करके देखें। इट इज अफेक्टेड वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, सीरीज में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगा तो पूरा का पूरा आंसर बदल जाएगा। और आखिरी, इट कैन नॉट बी यूज इन कंपेयरिंग द डिस्पर्शन ऑफ 2 और मोर सीरीज ऑफ डिफरेंट यूनिट, दो या दो सीरीज के ज्यादा वैल्यूज को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन में हम इसको यूज नहीं कर सकते। चारों डीमेरिट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेरिट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 13 है। कोई भी 4 या 5 पॉइंट, चाहे ये एक हो गया और यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैं पढ़ाया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, पहला 6 पॉइंट और पॉइंट नंबर 12, बस ये 7 पॉइंट याद रख लो। बाकी चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो तो आज के लिए हमारा यहाँ पर काम खत्म हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम अब मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वाला टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।